रिगार्डिंग एग्जांपल दिया। तो मैं ये बता रहा था कि जो सिंगल डायमेंशन एरे और मल्टीपल डायमेंशन एरे जो आपने पढ़ा है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है कि जो आपने डबल डायमेंशन एरे पढ़ा, उसको जब हम विस्तार में आगे बढ़ाते हैं तो वो हमारा वही वही जो होता है रूप हमारा मल्टीपल डायमेंशन एरे ले लेता है। तो एरे को जब हम विस्तार में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, बड़ा काम करते हैं, तो वही रूप जो होता है हमारा मल्टी डायमेंशन एरे हो जाता है। ठीक है, तो एरे के कंसेप्ट को समझिए, बस मैट्रिक्स को समझिए। और जब हम आगे बताएंगे, जब आपको एरे लिस्ट बता देंगे, तो एरे लिस्ट में आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम रियल में एरे का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी सारे चीज आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, और इन्हीं बेसिक को करके हम एडवांस में ले जाएंगे, तो एडवांस हम आगे देखेंगे। और आज हमारा है डे 21। आज हम सीखेंगे फंक्शन। और फंक्शन का बहुत ही, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो क्या होता है, अब चलिए हम आपको बताते हैं। फंक्शन को एक बार हम क्लियर करने के बाद प्रोग्राम में कंटिन्यू कॉल कर सकते हैं। ठीक है, पूरे प्रोग्राम में हम फंक्शन को कंटिन्यू कॉल कर सकते हैं। जैसे हम बात करें, तो एक बार हम दिखाते हैं आपको कुछ थोड़ा सा कि फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद से हम उस पर कॉल करते हैं। ठीक है, तो चलिए, जिसे मान के चले कि अगर हम कोई फंक्शन एक प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारा मेन क्लास, इस प्रोग्राम में हमारा क्या है, ये हमारा मेन क्लास है। और जो भी फंक्शन लिखी जाएंगी, ठीक है, वो मेन क्लास के अंदर लिखी जाएगी। यानी कि वो कहा जाएगा हमारे इस ब्लॉक के अंदर आएगा। ठीक है, और जैसे मेन, जो हम मेन फंक्शन का मतलब होता है जो मेन क्लास होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मेन क्लास है, जो भी क्लास होगा, तो इस मेन क्लास के अंदर में हमारा फंक्शन लिखा जाता है। ठीक है, और यहाँ फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो फंक्शन हमारा डिक्लेयर हो जाता है, इसे देखिए हमारा फंक्शन डिक्लेयर हो गया। तो अब क्या होता है कि जो हमारा, ठीक है, जो हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, जो मेन फंक्शन, अब देखिए मेन क्लास मेन फंक्शन में अंतर है। देखिए इसी तरह में मेन क्लास दूसरी चीज हो गई, मेन फंक्शन दूसरा चीज हो गया। तो हम क्या करते हैं, अब इसी फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, यानी कि फंक्शन को कॉल करना, यानी हम लिख देंगे कि हम यहाँ पे इसी के बीच में हम फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन हमारा कॉल होता है। तो जब हमारा फंक्शन कॉल होता है, ठीक है, तो फंक्शन कॉल होगा, तो हमारा क्या करेगा, ये हम यहाँ से फंक्शन को एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन एक्सेस कैसे करेंगे कि जो भी फंक्शन हम बनाएंगे, पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहले क्या करते हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद से क्या करते हैं, तो इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। यानी कि पहले ऑब्जेक्ट बनेगा, और इस ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट डॉट हमारा फंक्शन हो जाएगा। इससे अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन चलता है। अब सिंपल पहले हम एक ऐड का फंक्शन बनाना, चलिए अब हम फंक्शन को बनाना सीखेंगे प्रोग्राम के थ्रू, तो काफी चीजें समझ में आएंगी आपको अच्छी तरह। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो डायग्राम भी समझना चाहिए आपको। तो चलते हैं प्रोग्राम में, और यहाँ लेते हैं हम एक फाइल लेते हैं, और इसको लिखते हैं फंक्शन funct.java बोल देते हैं। ओके, हो गया। और साथ ही लिखेंगे यहाँ पे क्लास की या पब्लिक क्लास की कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक क्लास, और यहाँ लिखते हैं हम activity, और साथ ही लिख देंगे यहाँ पे पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ओके, चलिए अब हमको फंक्शन बनाना, हमने बताया था क्या कि मेन क्लास के अंदर, यानी कि ये जो हमारा मेन क्लास है, कौन सा हमारा FUNCT। अब इसके अंदर चलते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, पब्लिक वाइड
और यहाँ मान के चलिए हम एक ऐड का फंक्शन बना, क्या लिखते हैं, ए डबल डी ऐड, एक हमको ऐड का फंक्शन बना। चलिए ऐड हमने लिख दिया, तो ये हमारा फंक्शन बन गया, एक फंक्शन ऐड का बन गया। अब यहाँ पे अगर हमको डिक्लेयर करना है कोई मान, हमें लिखेंगे इन एक्स इक्वल टू, जैसे मान लीजिए 50, और यहाँ क्या लिखा हमने, इंट वाई इक्वल टू 40, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, एक हम लिख देंगे इंट ऐड। ठीक है, ऐड नहीं लिखते हम, कुछ और लिख देते हैं, इंट जेड लिख देते हैं, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, और इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हम यहाँ लिख देंगे एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ, सॉरी एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू, और प्लस कॉन्केटिनेट करके यहाँ जेड इस वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। ये हमारा प्रिंट हो गया। अब चलिए, अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराते तो क्या हमारे पास कुछ आएगा, हमारे पास ब्लैंक आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आप बोलोगे सर हमने तो यहाँ प्रोग्राम लिखा है, रन करना चाहिए, तो फंक्शन हमने बना दिया लेकिन फंक्शन को कॉल नहीं किया। ध्यान दीजिए, ये ऑलरेडी यहाँ इंट एक्स प्लस वाई को ऐड करके 90 कर रहा है, प्रिंट भी करेगा, लेकिन कब करेगा, जब उस फंक्शन को कॉल करो। बात मेरी समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा, फिर देखिए, मैं इस प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ, प्रोग्राम तो मेरा रन कर रहा है, बट हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, कोई एरर भी नहीं दे रहा है, दोनों चीजें। हमारे पास व्हाइट कोड भी बन रहा है, देखिए यहाँ पे सब कुछ बन रहा है, क्लास का देखिए आपको व्हाइट कोड भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे पास कोई आउटपुट भी नहीं आ रहा है। तो फंक्शन बना के, तो फंक्शन को हम कॉल करेंगे, तो फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, तो देखिए ऐसे कॉल करते हैं। पहले लिखेंगे जो हमारा मेन क्लास होता है उसका एक ऑब्जेक्ट बना, तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है डिक्लेयर करने के लिए। पहले लिखेंगे हम फंक्शन एफपीएमसी, देखिए फंक्शन को कॉल, यानी कि हमने क्लास को क्या किया, अब इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारे पास रिजल्ट भी हो सकता है, तो हमने इसका नाम रिजल्ट दे दिया, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू फंक्शन। क्या किया, इस क्लास का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, किसका, फंक्शन का। अब क्या करेंगे, हम इसको कॉल कर देंगे, तो रिजल्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, अब क्या हुआ, इस रिजल्ट नाम के ऑब्जेक्ट में ये पूरा स्टोर हो गया, आपका पूरा एक स्टोर हो गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रिजल्ट डॉट ऐड, चलिए हमने ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा फंक्शन रन किया, देखिए हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 90 आ गया। ठीक है, आगे हम बता रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा रहा ऐड का फंक्शन नाम। ओके, क्लियर हुआ। अब जैसे मान के चले कि हमको कुछ और बनाना होता है इसमें, मान के चलिए कि हमको यहीं पे आउटपुट लिखना होता है, मान के चलिए हम यहाँ लिखते हैं 80, और हमको सब्ट्रैक्शन निकालना होता है, यहाँ पे लिखते हैं SUB इक्वल टू, ठीक है, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, फिर लिख देते हैं हम यहाँ पे इन, मान के चलिए हमको मल्टीप्लाई निकालना होता है, AB इक्वल टू एक्स स्टार वाई, फिर अगर हमको निकालना होता है इन डिवाइड DIB इक्वल टू एक्स बाई वाई। चलिए और एक एक करके हम प्रिंट करा देते हैं, सिस्टम FYSO सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंड हमने लिख दिया सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन एक्स एंड वाई इज, और प्लस करके यहां लिख देते हैं SUB। ओके, देखने किसी का और आया है, आप लोग पीछे क्यों रह जाते हैं ज्वाइन करने में, ज्वाइन टाइम से किया करिए, मैसेज देते हैं तो ज्वाइन कर लिया करिए आपको। चलिए ठीक है, अभी फिर से रिवाइज करेंगे हम एक बार। फिर यहाँ पे हमने दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और सब्ट्रैक्शन के बाद क्या हमारा मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ
two numbers, the multiplication of x and y is, और यहाँ पे भी वैल्यू लगा देते हैं कि थोड़ा बढ़िया से प्रिंट करेगा, और प्लस सब्ट्रैक्शन, और ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे हमने दे दिया यहाँ पे एक डिवाइडेशन का भी दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और डिवाइडेशन ऑफ या डिवाइड ऑफ एक्स एंड वाई इज, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ कर दीजिए प्लस, और ये हो जाएगा हमारा डी आई। तो देखिए ये हमारा जो प्रोग्राम है वो सारा एक फंक्शन में, एक ही फंक्शन में, ये ऐड से कोई मतलब नहीं रह गया, हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ये सारी चीज कर दिया, ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने प्रोग्राम को रखा है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए चार आउटपुट आ गया हमारे पास, 90, 10, मल्टीप्लाई, डिवाइड। बट इसका कोई, जैसे कहने का मतलब है कि हमने एक ही फंक्शन बनाया और हमने एक बार वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, हर बार रन करा रहे हैं तो हमारे पास 90, 40, 50 आएगा। क्या ऐसा हो सकता है क्या, क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने तरफ से हम यहाँ पे रिजल्ट में हम कोई वैल्यू पास करें, यहाँ रिजल्ट में कोई वैल्यू पास कर दे और उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट आए? जी हाँ, हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, हम कमेंट आउट कर देते हैं, हम यहाँ पे मान डिक्लेयर नहीं करते। तो ये मान कहाँ करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे इंट एक्स, क्या लिखेंगे, इंट एक्स, हाँ, कमा इंट, या लिख देंगे वाई, ठीक है। यहाँ ऐसे लिख देते हैं इंट वाई, एक्स और वाई डिक्लेयर हो गया। तो जब एक्स और वाई डिक्लेयर हो गया तो यहाँ ऐड में हमको आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ फंक्शन में दो इंटीजर हमको पास करना, समझ में आया, यहाँ फंक्शन में हमको दो इंटीजर पास करना पड़ेगा, एक्स और वाई पास करना। तो अगर हमने यहाँ पे एक्स और वाई दे दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पास कर देंगे, यानी कि दे देंगे, यहाँ पे मान लीजिए हमने दे दिया 100, यहाँ पे दे दिया 5, चलो हो गया हमारा काम, यहाँ से भी हो गया। अब रन करेंगे प्रोग्राम को, देखिए इस बार हमारे पास देखिए 105, 95, 100 में 5 जुड़ेगा 105 होगा, यहाँ 95 होगा, 100 में 5 का मल्टीप्लाई होगा, 100 में 5 का डिवाइड होगा, इतना है। अब जितनी बार हमने प्रोग्राम रन करा, देखिए ये फंक्शन बनाने से क्या फायदा हुआ कि हम खाली यहाँ पे वैल्यू चेंज करते जाएंगे, देखिए ध्यान से देना। अब यहाँ पे हमने दिया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या दे दी है, 1000, यहाँ पे क्या दे दिया हमने, यहाँ पे दे दिया हमने, मान के चलिए 10 दे दिया, सेव किया, और हमारे पास फंक्शन रन कर रहा है, ये देखिए रन कराया, ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये तो रहा कि सिंगल फंक्शन, आपने एक ही फंक्शन बनाया और फंक्शन एक बना करके सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या अभी कुछ लोग बाद में ज्वाइन किए तो उनको थोड़ा बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, चलिए प्रोग्राम और हम बनाते हैं तो उसमें सारा को डिक्लेयर कर देते हैं। और इस प्रोग्राम में क्या होगा आपका कि हम अलग अलग फंक्शन, जो भी एक फंक्शन बनाए सब फंक्शन को अलग बनाएंगे और उसको ऑब्जेक्ट बना करके कॉल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट उसका देखेंगे। तो चलिए एक और लिख लेते हैं, हम एक नई फाइल बना लेते हैं और यहाँ लिखते हैं funct1.java, ओके, क्लियर हो गया। और इसी के साथ साथ हम लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फंक्शन आप लोगों ने सी प्लस प्लस में भी पढ़ा होगा, प्रोग्रामिंग सी में भी पढ़ा होगा, और जावा में भी पढ़ रहे हैं, और जावा में फंक्शन आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत काम आएगी। इसलिए एक एक स्टेप को, और जो भी 2-3 क्लास आप लोग स्किप किए हैं, हमारे वीडियो को चेकआउट करिएगा, देखिएगा, जो भी प्रॉब्लम आएगा उसे डिस्कशन करिएगा, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड ये हो गया हमारा स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और इसी के साथ साथ चलिए हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। इस बार क्या करेंगे, देखिए इस बार हम ऐड का फंक्शन अलग करेंगे, सब्ट्रैक्ट का अलग करेंगे, मल्टी का अलग करेंगे, डिवाइड का अलग करेंगे, चारों का फंक्शन अलग अलग बनाएंगे। चलिए तो फंक्शन बनाते कैसे हैं, तो मेन क्लास के अंदर में हम फंक्शन बनाते हैं। चलिए तो फंक्शन बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे पब्लिक वॉइड, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं ऐड, ऐड का फंक्शन हो गया। चलिए अब यहाँ पे लिख लिया आपने, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं int, अब यहाँ पे दे देते हैं a
ऐसे बनाते हैं ए कामा बी, या ऐसे लिखे ए इक्वल टू 50, कामा लिख देते हैं, ऐसे लगा देते हैं बी इक्वल टू 10, कामा लगा देते हैं और यहाँ जेड लिख देते हैं सी, ठीक है, और सी इक्वल टू ए प्लस बी, हो गया। और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ लिख देंगे एडिशन ऑफ ए, कैप्स लॉक में रहेगा, ए एंड बी इज इक्वल टू, और प्लस लगा करके लिख देते हैं हम यहाँ पे क्या, सी को प्रिंट करा दें। चलिए ये हो गया। अब इस देखिए इस ब्लॉक से बाहर निकले, अब नया फंक्शन बनाएंगे, तो फिर हम यहाँ पे बनाते हैं पब्लिक वॉइड, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बनाते हैं, तब सब बनाए और बना करके, और यहाँ पे हमने लिखा क्या कि इंट, ठीक है, और यहाँ पे दे देते हैं क्या n1 दे देते हैं कोई वैल्यू n1 इक्वल टू 100, और सेमीकोलन देखेंगे, सेमीकोलन का मतलब अब ये आपके इसके बाद क्या होगा, दूसरा हमको वेरिएबल डिक्लेयर करा, और ये इंट लिख दिया, कमा लगाने और इस n2 में भी n2 इक्वल टू में दे दिया मान के चलिए 50, ठीक है, कमा यहाँ दे दिया n3, और n3 में क्या किया हमने, दे दिया दोनों का डिवीजन, सॉरी सब्ट्रैक्शन, तो ये हो गया हमारा n1 माइनस n2, ओके। अब इसको हम प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सब्ट्रैक्शन ऑफ इसका n1 एंड n2 इज, ठीक है, ऐसे इक्वल टू लगा देते हैं, और यहाँ लिखेंगे प्लस, क्या हो जाएगा हमारा n3, तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो। चलिए अब फिर एक फंक्शन बनाते हैं किसका, मल्टीप्लिकेशन का, तो लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सॉरी सॉरी सॉरी, पब्लिक वॉइड मेन, मेन नहीं, हमारा होगा मल्टीप्लाई, ऐसा लिख देते हैं MULTI, मल्टी हो गया, एक फंक्शन बन गया, और यहाँ पे हम लिख देते हैं इन m1 इक्वल टू 20, कामा m2 इक्वल टू 5, कामा m3, और यहाँ से सेमीकोलन लगा देंगे, और यहाँ पे देखिए हमें m3 इक्वल टू m1 स्टार m2, हो गया। अब इस m3 को प्रिंट कर देंगे, ये हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई ऑफ किसका, m1 और m2 का, m1 एंड m2 इज इक्वल टू, और यहाँ हो गया प्लस, और हमने दे दिया यहाँ पे m3, हो गया, ये मल्टी का हो गया। अब डिवाइडेशन का देना है, तो सेम काम करेंगे यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, पब्लिक डिवाइड, बार बार पब्लिक स्टैटिक मुझे याद पड़ जाता, पब्लिक डिवाइड, और यहाँ पे DIV हम एक डिवाइड कर देना है, और यहाँ पे ये लगाया, उसके बाद से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देंगे एक इंटीजर इंट, मान के चलिए यहाँ पे लिख दिया क्या हमने, D1, जैसे मान के चलिए हमने दे दिया यहाँ पे D1 इक्वल टू 1000, और D2 इक्वल टू 50, और D3, तो हमने नल मतलब कि D3 डिक्लेयर कर दिया, और D3 में क्या करेंगे हम, D1 बाई D2, ओके। इसके बाद अब ये हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट, ठीक है, प्रिंटलन, और यहां हो जाएगा डिवाइडेशन या डिवाइड ऑफ D1 एंड D2 इज, ओके, और यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया, प्लस कॉन्केटिनेट कर दिया, और यहाँ पे ले दिया D3, ठीक है।
ये सारे हमारे पास बन गए। अगर हम इसको रन कराते हैं, ध्यान दीजिए, रन कराते हैं तो हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आएगा। हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, हमारे पास बाइट कोड भी बन रहा है, लेकिन हमारा प्रोग्राम रन करेगा, बट हमारे पास कोई आउटपुट नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? तो मैंने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया था कि जब भी हम फंक्शन यूज करेंगे तो फंक्शन डिक्लेयर के बाद फंक्शन को क्या करते हैं, फंक्शन को का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद उसको कॉल करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? हमारे मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। इसमें मेन क्लास क्या है हमारे पास? FUNCT1। तो पहले एक चेक कर लेते क्या हमारे पास काम कर रहा है। तो पहले लिखिए यहाँ पे FUNCT1, ठीक है। तो एक नया ऑब्जेक्ट बनाइए, इसको दे दीजिए RES। एक रिजल्ट का नाम RES हमने दे दिया, डिक्लेयर कर दिया, इसको ऑब्जेक्ट बना दिया, और इसका हो जाएगा न्यू। न्यू डिक्लेयर करके हम फंक्शन वन कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब जितना इस फंक्शन वन के अंदर जितने सारे हमने जो भी सॉरी ये इस क्लास के अंदर जो भी हमने काम किया वो सब इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया, इस RES में स्टोर हो गया। लेकिन ये दिखाएगा कैसे? अब यहाँ लिखिए RES डॉट, पहले ऐड का फंक्शन एक बार प्रिंट करा लेते हैं। तो पहले प्रिंट कराएंगे, तो पहले देख लिए 50 और 10 जुड़ेगा कितना होगा? 60 होगा। तो चलिए एक बार रन कराते हैं। तो देखा हमने 60 आ गया, हमारा आउटपुट आ गया। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही सबको कॉल कर लेंगे। तो ऐड है, सब है, मल्टी है और DIV है। तो यहां लिखेंगे RES डॉट ऐड के बाद हो जाएगा हमारे पास क्या? सब। फिर क्या हो जाएगा? RES डॉट MUL मल्टी जो डिक्लेयर करेगा ऑटो सिंटेक्स हाइलाइटर में दे देगा, आपका कोड एडिटर दे देगा। और फिर RES डॉट मल्टी के बाद आपका आ जाएगा DIV, ठीक है। आपने फंक्शन को कॉल कर दिया, यानी फंक्शन हमने डिक्लेयर किया ऐड का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवाइडेशन का किया, और यहां से हम इसको रन कराते हैं। देखिए यहाँ पे A एंड B 60, ये आपका 50, ये 100 और ये 20, ये हमारा आउटपुट आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि हम बार बार वैल्यू चेंज करते हैं, सर हमारा आउटपुट आ जाएगा? अगर फंक्शन आपने यहाँ डिक्लेयर कर दिया है तो एक काम करिए, आपको एक नया काम करना पड़ेगा कि हमको ये सारे मान जो है, ये जो मान है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से हमको कमेंट आउट करना पड़ेगा और इस मेन फंक्शन में हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा, और हमको यहाँ पे आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, फंक्शन हमने बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम नए सिरे से काम करेंगे। एक बार चलते हैं, हम यहाँ पे करते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, एक बार इसको कमेंट आउट कर दिए, एक बार हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंट n3 रहेगा, यहाँ पे इंट n3 देना पड़ेगा। तो पहले हम कमेंट आउट कर देते हैं, आप लोगों को बता देते हैं, या एक काम करते हैं, एक नए प्रोग्राम में बता देंगे तो समझ में आ जाए, वो आपके लिए बेहतर होगा कि एक प्रोग्राम हम नया आपके लिए बना दें, तो वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अभी के लिए प्रोग्राम हमने बना दिया और इसको हम रन करा देते हैं। एक ही प्रोग्राम बना देते हैं तो आप मल्टी डिवाइड कर, एक प्रोग्राम को हम बना देते हैं फंक्शन टू, और सिर्फ ऐड का डिक्लेयर कर देते हैं, बाकी आपकी प्रोग्राम बना के हमको दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो एक और नया फाइल बनाते हैं हम यहाँ पे, जी सर। बस सर कहाँ है? आ जाइए, आ जाइए, आइए, बस 5 मिनट पीरियड क्लासे लेना, आइए तो। हाँ हाँ आइए। तो देखिए, आपको फंक्शन डिक्लेयर करना है, तो आपको यहाँ चलते हैं, एक फाइल बना लेते हैं FUNCT2 डॉट जावा, ओके। चलिए हमारे पास हो गया। अब हम चलते हैं, लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। और चलते हैं एक बार, हम एक ऐड का फंक्शन ऐसे बनाते हैं कि पब्लिक वॉइड ऐड, और इस ऐड में हम क्या करेंगे, तुरंत मान डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन मान नहीं करेंगे, हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। क्या करेंगे? हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। यहां लिखेंगे इंट
जी एक मिनट। हाँ तो ये कह रहे थे कि यहाँ पे देखिए इंट हमने लिख दिया यहाँ पे इंट एक्स, ठीक है, कामा इंट वाई। ओके, अब चलिए हमने यहाँ पे क्या किया कि इसको डिक्लेयर कर दिया। अब हमको क्या करना है कि एक वेरिएबल जेड लेना है इंट, ठीक है, इंट जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दिया। और इसको हम प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे लिख देते हैं कि एडिशन ऑफ एक्स एंड वाई इज, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर दिए और यहाँ पे लिख दिए जेड, प्रिंट कर दिया। चलिए अब फंक्शन क्या करेगा, हम इस फंक्शन का पहले ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो यहां चलेंगे, लिखेंगे ठीक है, ये हमारा क्लास है फंक्शन टू, FUNCT2, और इसका एक नया हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लिख देते हैं RES, या कोई और नाम दे सकते हैं इसको, इस बार ओबीजे दे देते हैं, ओबीजे इक्वल टू न्यू, और यहां पे दे देंगे फंक्शन टू, ठीक है, और यहां हो जाएगा आपका ओबीजे डॉट, ठीक है, और यहां दे देंगे हम ऐड, ठीक है, और ऐड में जो वैल्यू होगी हमारी वो हो जाएगी हमारी, यहाँ पे हम वैल्यू पास करते जाएंगे, जैसे मान के चले 100 इस बार दिया, और यहाँ पे हमने दे दिया 50, और इस बार फंक्शन को कॉल करते हैं, और तो फंक्शन कॉल भी हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट बन गया हमारे क्लास का, रन कराते हैं, ये हमारा हो गया, देखिए आ गया 150। अगली बार प्रोग्राम रन कराना है, यहाँ पे जैसे जैसे हम वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे यहाँ दे दिया 2000, और यहाँ पे दे दिया हमने फिर से 2000, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा 4000, बताते हैं, देखिए आ गया हमारे पास 4000। तो ऐसे क्या करना है आपको, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिविडेशन का फंक्शन आपको डिक्लेयर करना है, कर करके आप प्रोग्राम बनाना है। तीनों प्रोग्राम आपको बताया है, पहले फंक्शन बनाए, एक फंक्शन में वेरिएबल को डिक्लेयर करके फिर बनाते, नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर सेकंड हमने किया, फंक्शन वन किया, एक ये भी सारा सब बताया आपको, फिर एक फंक्शन टू बनाया, एक फाइव बना करके उसमें सारा कुछ करके दिखा दिया है। तो फंक्शन को आप लोग अच्छी तरह समझ में आओगे, जिनको नहीं समझ में आएगा ग्रुप में मैसेज करेंगे, दोबारा इस क्लास को हम फिर से एक बार रिपीट कर देंगे। ओके, बाकी